Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video I wanted to discuss about the re-examination date of UGC NET and uska impact on students. So let's start today's video. सो स्टार्टिंग फ्रॉम सी हमें कल ही पता चला था, कल रात को 10:30 से 11 बजे अराउंड नोटिस आया था जिसमें कि हमें पता चला अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दैट सबके सब पीपल वर रिक्वेस्टिंग, स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग कि एग्ज़ाम अब CBT मोड में होना चाहिए. सो वो उन्होंने कर दिया है. समवेयर दैट इज़ अ गुड पार्ट, बट जिस रीज़न से, जिन भी रीज़न से हमने एक्चुअली ऑफलाइन मोड में पेपर करवाया था वो सब तो ख़राब ही हो गया, बिकॉज वी पीपल वर फेसिंग सम टेक्निकल इशू. एज आई हैव ऑलवेज सेड कि टेक्निकली हम लोग अभी भी इतने एडवांस नहीं हैं. हमेशा से जब भी CBT मोड में भी एग्ज़ाम होता है वी हैव सीन इश्यूज़, तो इसी वजह से मुझे लगता है ऑफलाइन मोड कराया गया था. बट अभी इस टाइम पे ऑफलाइन मोड जब उन्होंने करवाया, इतना बड़ा ब्लंडर ND ने किया है, ठीक है, एंड करते ही आ रहा है अपने सारे एग्जाम्स में इस साल के. सो पीपल वर रिक्वेस्टिंग कि अब उसे CBT मोड में करा देना चाहिए, विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ठीक है, सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया, दैट इज़ समथिंग गुड. एटलीस्ट पेपर लीक के चांसेस कम होंगे एंड देयर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में यही सबसे अच्छी पार्ट होती है कि ट्रांसपेरेंसी की चीज़ रहती है. एंड फॉर द पेपर लीक थिंग, वो एक्चुअली CBT मोड में भी अगर कोई करवाना चाहे, इवन अगर पूरे एक ओशन में एक फ़िश भी ख़राब है तो सब ख़राब हो जाएंगी. इट्स जस्ट लाइक दैट. अगर सिस्टम का एक बंदा भी ख़राब है सो चीज़ें ख़राब होना नॉर्मल है. दैट्स द थिंग. सो बट वील होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज जब से भी CBT मोड में एग्जाम होता आ रहा है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इतना बड़ा ब्लंडर और ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. सो ठीक है, CBT में करवा रहे हैं. सबसे बड़ा इशू जो है कि ये लोग एग्ज़ाम बहुत लेट करवा रहे हैं. एंड मैं आपको जैसे पहले कह रही थी, आई वॉज प्रिडिक्टिंग कि एग्ज़ाम शायद से जुलाई में हो जाएगा, जुलाई के एंड तक हो जाएगा, मे बी 20 या 30 तक में करवा देंगे. बट जब मैंने कल नोटिस देखा, आई वॉज सो सरप्राइज कि एग्ज़ाम एक्चुअली सितंबर तक स्ट्रेच हो रहा है, मतलब September 4. एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड थिंकिंग कि इतना लेट एग्ज़ाम, लाइक एग्जैक्टली 2 महीने अभी हमारे पास हैं फॉर द एग्ज़ाम. एंड मैं तो इवन सोच रही थी कि एग्ज़ाम कल करवा दो. आई जस्ट वांटेड कि ठीक है, जो भी अभी फ्रेशली प्रिपेयर किया है जस्ट रिवाइज इट एंड वी आर गुड टू गो. बट ठीक है, उनको कमेटी को टाइम चाहिए था अब उन्हें पेपर बनाने. एंड सेम अब देखो, पहले क्या होता था, इस बार उन्हें सिर्फ 2 पेपर्स बनाने थे पेपर 1 के, है ना. सो इट वॉज वेरी ईजी. हमने देखा भी था कि पेपर 1 इस बार कैसा सा आया था. वी कैन सी द डिफरेंस. बट अब CBT मोड में हो रहा है तो सेम चीज़ें होंगी. क्वेश्चंस जैसे पहले से पूछते आ रहे हैं वैसे ही पूछे जाएंगे. एंड उनका लेवल थोड़ा अलग सा, कभी कभी थोड़े अजीब से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बिकॉज उनको इतने नंबर ऑफ़ पेपर्स बनाने पड़ते हैं ऑफ पेपर 1. सो वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी वेराइटी आ जाती है पेपर में. सो सेकेंड पॉइंट जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, दैट इज़ PhD एडमिशन्स. एज़ वी ऑल नो, इस बार के नेट रिजल्ट से हमारे PhD एडमिशन्स होने वाले थे. एंड इस बार का सेशन ऑलरेडी इतना लेट अब चलेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था अगर जुलाई में, जून से जुलाई में होता है 1 महीना लेट. बट नाउ थिंक सितंबर में आपका पेपर ख़त्म हो रहा है, September 4 को. देयर इज़ नो चांस कि आप 15 से 20 दिन में रिजल्ट निकालेंगे. आप लेंगे आराम से 1 महीना. अक्टूबर में जाके आपका रिजल्ट आएगा. फिर PhD एडमिशन्स कब होंगे, फॉर्म्स कब आएंगे, कब इंसान अप्लाई करेगा, इंटरव्यू होंगे. एंड आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर, PhD का एक प्रोसीजर और जो एडमिशन प्रोसीजर है ना, वो इतना लंबा खुद ही में है, इतना स्ट्रेच होता है खुद ही में. एंड उसके बाद हमारे नेट का एग्ज़ाम ना डिले होना, उस पर चेरी ऑन केक हो गया है. मतलब कि बस केक तो था ही कि PhD एडमिशन भी लेट होते हैं, उसके बाद हम चेरी लगा के बोल दे कि अब तो नेट का एग्ज़ाम भी लेट होगा. तो उस चीज़ ने जो भी कैंडिडेट एक्चुअली PhD को टारगेट कर रहे थे उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि अब डिले होगा हर एक चीज़ में. एंड ऑल्सो वन थिंग, मुझे ऐसा लगता है, आई एम वर्किंग राइट नाउ, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो लुकिंग फॉर अ चेंज, एंड दैट चेंज दे वांटेड थ्रू PhD एडमिशन्स. कि हमने मास्टर्स कर दिया है, हर किसी को जॉब नहीं करनी होती, दे जस्ट वांट टू गो फॉर अकेडमिक्स ओनली और आगे PhD परस्यू करना चाहते हैं. सो उनके लिए एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज और शिफ्ट हो गया कि दे वर प्लानिंग कि ठीक है जून में पेपर हो जाएगा, अगस्त तक विल गेट इनरोल और सितंबर तक एटलीस्ट चीज़ें हो जाएंगी. एंड दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग. इवन आई वॉज प्लानिंग टू गो फॉर अकेडमिक्स, बट अब वो चीज़ नहीं डिले हो गया. आई एम सो हर्ट कि मतलब आई हैड प्लान्स एंड मैंने सोचा था तो ये हो जाएगा, आई विल डू दिस देन. तो वो सब चीज़ों पे पानी फिर जाना. आई नो एटलीस्ट चलो पेपर हो रहा है, थिंग्स विल गो वेल. ड्यू टू NTA's ब्लंडर और उसकी ख़राब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है बच्चों के प्लान्स पे, बच्चों के फ्यूचर पे. एंड
नो वन इज़ टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज अब एनटी ने बोल दिया है कि ठीक है सीबीआई जांच करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे क्या क्या इस जांच में हुआ है। देखें मतलब इससे उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वन हु इज़ सफरिंग इज़ अ स्टूडेंट। सो पीएचडी एडमिशन वाली चीज़ इधर अभी ये चीज़ हो सकती है कि या तो अब जिन भी यूनिवर्सिटीज़ ने बोला था कि अब पीएचडी एडमिशन वो नेट के थ्रू लेंगे, क्या पता अब उनके स्टेटमेंट में चेंज आए, बिकॉज समवेयर यूनिवर्सिटीज़ भी अफेक्ट होंगी। और पता नहीं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है, चेंजेस होंगे, अब भी नेट के रिजल्ट के बेसिस पे ही आगे चीज़ें करवाई जाएंगी। नेक्स्ट इज़ कि दिसंबर की साइकिल पे भी अफेक्ट हुआ है। आई डोंट थिंक कि अब दिसंबर का एग्ज़ाम जो दिसंबर साइकिल में होना था, दिसंबर 2024, वो दिसंबर में हो पाएगा, बिकॉज अक्टूबर तक रिजल्ट आना, फिर फॉर्म्स आना, फिर उसके बाद करेक्शन, मतलब बहुत कुछ होता है, करेक्शन विंडो आती है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उन सब प्रोसीजर में जैसे हम देखते आ रहे हैं 3 से 4 महीने आराम से लगते हैं। सो पता नहीं अगर वो दिसंबर में इतनी जल्दी इतनी हरी में करा पाएंगे, आई डोंट थिंक करवा पाएंगे। सो प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में मे बी नेक्स्ट एग्ज़ाम हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड इज, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम जून का अच्छा नहीं हुआ था और दे वन दैट वेल प्रिपेयर्ड, सो दे गॉट अ चांस। एंड एक्चुअली हम सब पे ही अभी चांस है, मतलब 2 महीने दोबारा और पढ़ लो, चीज़ें और कर लो, बट ऑल आई एम सेइंग एंड ऑल आई एम कंप्लेनिंग अबाउट इज दैट वी हैड प्लान्स एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट लाइफ नाउ। तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी एंड समवेयर वी आर इम्पैक्टेड। सो बट या इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो अभी दोबारा पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद से बस पेपर भर दिया था, बट दे वर इन प्लानिंग कि मतलब वो इस वाले एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, उन्होंने सिर्फ ये वाले एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, उन्होंने एक्चुअली एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए दिया होगा कि मतलब ठीक है बैठ लेते हैं देख लेते हैं। सो यू हैव 2 months एंड आप उसमें, सिंस आपने अभी पहले एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। ऑल्सो अब आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोस, बहुत सारे अभी भी यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, 1 महीने की स्ट्रैटेजी, 2 महीने की स्ट्रैटेजी मैंने भी बनाई है, यू कैन ऑल्सो चेक। सो आप उसके थ्रू अपना एक प्लान बना सकते हैं। 2 months आर इनफ इफ़ यू वांट टू क्रैक नेट, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो या इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, और आई रियली होप कि इस बार सब चीज़ें अच्छे से जाएँ। बट ऑल्सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कल रात से, बिकॉज आई थॉट कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, एटलीस्ट 1 मंथ ही हम लोग डिले हो रहे हैं, बट अब हम इन टोटल लाइक 3 महीने वैसे पीछे चले गए। एंड इट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई गेस बहुत सारे लोगों के भी प्लान्स में और लाइफ में अफेक्ट किया होगा। ऑल वी कैन डू इज़ लाइक फोकस ऑन आर प्रिपरेशन, दैट्स समथिंग विच इज़ इन आर हैंड्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि अब इसके बाद वाले में कोई ब्लंडर ना हो। वैसे सीवीटी मोड में आज तक कुछ होता नहीं आया है एंड होना भी नहीं चाहिए अब तो। सो ठीक है, आई गेस सीबीटी मोड है एंड नाउ वी हैव डेट्स, we can make a timetable and we can go back and do things. Okay, so that's it for today's video and I hope कि आप मुझसे रिलेट कर पाए होंगे एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको क्या क्या और प्रॉब्लम्स लगी। दो मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, सो सबके सब मतलब पीपल वर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एज आई वाज सेइंग कि लोगों ने पीएचडी एडमिशन वहाँ पर अप्लाई कर देखे थे एंड किसी को इवन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा तो नेट का उनको एग्ज़ाम देना था। सो देवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन मैं किसी बहुत सारे अपने साथ के लोगों को जानती हूँ, दोस्त हु वर looking for JRF, so you know वो already enroll and they want that scholarship. So अब उनकी स्कॉलरशिप भी एक्चुअली डिले हो गई। सोचो ना, लोग पैसा देख रहे थे, सोच रहे थे कि स्कॉलरशिप मिलेगी एंड यू नो विल बी इंडिपेंडेंट इनफ, तो उनकी स्कॉलरशिप भी पीछे हो गई। सो एवरीथिंग इज़ डिलेड राइट नाउ। ऑल्सो इस चीज़ से इतना अफेक्ट मत होना ऐसे। अब एग्ज़ाम जब भी है अपने और प्लान्स बना सकते हो। अगर किसी को एक्चुअली बिल्कुल पीएचडी में एडमिशन चाहिए, अभी भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ नेट के एग्जाम पे के बेसिस पे नहीं ले रही हैं, ठीक है। सो यू कैन लुक फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, आप कोई अपनी चॉइस की जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं और वो नेट के बेसिस पे नहीं कर रही है, सो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि फर्दर नोटिस में क्या बताया जाता है। अभी क्या पता कुछ रूल्स चेंज हो जाएँ, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत डिले हो गया है। सो all we can do is hope for best. So that's it for today's video and please do let me know कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स लगी, ठीक है। and we all are in this together, so all the best to us. Okay, so that's it for today's video and I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.